दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जैसा कि आपको पता है, पीछे हमने आपको बताया था मगध का उत्कर्ष। ठीक है, अब ये मगध के उत्कर्ष में कई सारे वंश हैं। अब अगर वंश के बारे में हम लोग बोर्ड पे बताते तो कुल मिला के आपका नोट सही से नहीं पहुंच पा रहे थे, तो कुल मिला के इसे वॉइस ओवर किया जा रहा है। यहाँ पे पूरे नोट्स आपको कायदे से मिल रहे हैं सर। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर आराम से नोट कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मगध राज्य के कुछ प्रमुख वंश में जो पहला राज्य है वो है हर्यक वंश। कौन सा है दोस्तों? हर्यक वंश है। ठीक है, तो ये देखिए हर्यक वंश है पहला वाला। अब आपको क्या करना है, 544 ईसा पूर्व से 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हमारा चला है हर्यक वंश। और इसके संस्थापक कौन थे? बिंबसार। बोलिए बोलिए, कौन थे? बिंबसार। हर्यक वंश बिंबसार, हर्यक वंश बिंबसार, हर्यक वंश बिंबसार, हर्यक वंश बिंबसार, हर्यक वंश बिंबसार। ठीक है, और राजधानी हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दी थी कि राजगृह या उसी को गिरिब्रज कहा गया, जो बाद में पाटलिपुत्र बनी। ठीक है, तो राजगृह या गिरिब्रज या बाद में पाटलिपुत्र। प्रमुख शासक की बात करें तो देखिए 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक ये चला है। और यहां पर देखिए सबसे पहले कौन आ गया है? बिंबसार, क्योंकि बिंबसार ही संस्थापक हैं, तो सर बिंबसार को ही कहा जाएगा इसका संस्थापक। ठीक है, देखिए यहां पे लिखा हुआ, इसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसने मगध के साम्राज्य को संभाला और 52 वर्षों तक शासन किया। जैन साहित्य में इसका नाम श्रेणिक माना जाता है। अब ये देखिए जैन साहित्य में, अभी ये पूछा जा सकता है कि जैन साहित्य में किस शासक का नाम श्रेणिक माना जाता है, तो आप क्या कहेंगे? बिंबसार। ठीक है, इसने कितने विवाह किए सर? 3 विवाह किए। इसकी पहली पत्नी का नाम महाकोशला देवी था। जो कोशला देवी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कौशल राज की पुत्री थी, प्रसेनजित की बहन थी, कोशला देवी नाम था, कौशल राज की पुत्री थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला। देखिए पुराने जमाने में लोग शादी क्यों करते थे? देखा कि यार वहां पे हमें चाहिए राज्य, ऐसा करो उसकी बहन से या उसकी लड़की से शादी कर लो, वो राज्य सब हमें मिल जाएगा। तो इन्होंने कर ली किससे? कौशल राज की पुत्री से शादी कर ली। 3 शादियां टोटल की। पहली शादी किससे की? कौशल राज की पुत्री महाकोशला देवी से, और दहेज में मिल गया इन्हें काशी प्रांत। ठीक है, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी। दूसरी पत्नी कौन थी? वैशाली, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। ठीक है, दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ। देखिए अभी अजात शत्रु इनके पुत्र हैं, और जो इनके अगले शासक भी होंगे इस वंश के, हर्यक वंश के, वो अजात शत्रु ही होंगे। ठीक, तीसरी पत्नी थी क्षेमा, पंजाब के मध्य कुल की राजकुमारी थी। देखिए तीनों राजकुमारियां, अब आप राजकुमारी से आपने 3 राज्यों की राजकुमारी से शादी कर ली, मतलब उन 3 राज्यों से तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से अपना राज्य चला सकते हैं। तो इस वजह से लोग राजकुमारियों से शादियां कर लिया करते थे और कई कई शादियां करते थे। बिंबसार ने अंगराज को जीतकर उसे मगध में मिला लिया, अंगराज को भी जीत लिया, और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया। बिंबसार की हत्या उसके पुत्र ने ही, अजातशत्रु ने कर दी, और 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो मेन व्यक्ति हैं बिंबसार, उनकी हत्या किसने कर दी है? अजातशत्रु ने। ठीक है दोस्तों, अपने पिता की हत्या कर दी है। ऐसे ही आगे भी इनकी हत्या कोई इनका लड़का कर देगा। तो इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश, क्योंकि इसमें जो बेटा था अपने पिताजी को मार देता था और अपने आप गद्दी पे बैठ जाता था। उसके बाद भैया जब गद्दी पे बैठ गए तो अब कौन आ गए हैं? अजातशत्रु, जो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक रहे। ठीक है, अब ये देखिए अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। अब देखिए जो आप समझिए, प्रसेनजित की बहन थी कौन? इनकी मम्मी, और उनके साथ में लड़ाई करने पहुंच गया। देख लीजिए, तो जिससे प्रसेनजित की पराजय हो गई और दोनों का समझौता हुआ, और अब प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया। समझिए, पहले प्रसेनजित की बहन की शादी हुई थी और उसकी पुत्री से इनने शादी कर ली, यानी एक तरीके से देखा जाए तो भाई बहन ने शादी कर ली। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। ऊपर वाले जो थे भैया बिंबसार, उनका नाम क्या था? श्रेणिक। इनका नाम क्या है? कुणिक, जो जैन धर्म को मानता था। कोई पूछ सकता है आपके अजातशत्रु जो है कौन से धर्म को, या हर्यक वंश जो है वो कौन से धर्म को मानता था, तो आप क्या कहेंगे? जैन धर्म को। अजातशत्रु का जब लिच्छवियों से युद्ध हुआ तब इसके रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। तो अब पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु ने किस हथियारों का प्रयोग किया? तो रथ मूसल, महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। ठीक है, अब देखिए लिच्छवी भी राजकुमारी जो थी इनकी मम्मी थी, वहां की भी लगती थी। तो कुल मिला के जितने भी अपने 3 शादियां इनकी पिताजी ने की थी, वहां सब जगह से इन्होंने युद्ध कर लिया।
अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। देखिए अब यहाँ से बौद्ध धर्म भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहा है। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ तथा राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ। तो पहली बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, बताइए कहाँ हुआ? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। पहली बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक तथा पुराणों के अनुसार 28 वर्षों तक शासन किया। इसके पश्चात इसके पुत्र उदयन ने इसे मार डाला। तो देखिए अब उदयन ने इसे मार डाला है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं इसे क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि लोग अपने ही पिताजी को मार डालते थे और खुद गद्दी पे बैठ जाते थे। तो देखिए इसके बाद अब उदयन आ गए, क्योंकि उदयन ने मार डाला। तो 460 से 444 ईसा पूर्व तक रहा है ये वंश। और यहाँ पर है उदयन ने गंगा तथा सोन नदी के संगम तट पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुरा या पुष्पपुरा नामक नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था कि बाद में राजधानी कौन बन गई थी? पाटलिपुत्र बन गई थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को राजधानी बना लिया और इस तरीके से चलता रहा। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था उदयन था। उदयन का पुत्र नागदशक था। ठीक, इनके पुत्र थे नागदशक, जिसे शिशुनाग ने हरा कर। अब देखिए उदयन के पुत्र कौन थे? नागदशक। और नागदशक आखिरी राजा था, क्योंकि इसे हरा दिया किसने? शिशुनाग ने हरा दिया। और शिशुनाग ने गद्दी पर अधिकार कर दिया और नए वंश की नींव रखी। तो किसने हराया है? शिशुनाग ने हराया है। तो अगला वंश दोस्तों कौन सा आएगा? शिशुनाग वंश आएगा। भैया जो जीता वही सिकंदर, उसी के नाम पे वंश चलेगा। तो शिशुनाग ने हराया तो शिशुनाग वंश आ जाएगा। यानी अगर आप इंपॉर्टेंट की बात करें तो इस वंश में सबसे पहले संस्थापक कौन था? बिंबिसार। कौन था संस्थापक? बिंबिसार। बिंबिसार के बाद बताइए उसका पुत्र कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार ने कितनी शादियां करी? 3। उसकी पहली पत्नी कौन थी? महाकोसला देवी। ठीक, उसके बाप का नाम क्या था? कौशलराज। कुल मिला के इस तरीके से आप पूरा पॉइंट टू पॉइंट बना के पढ़ते चले जाइए। नोट्स देखिए, नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपको ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पॉइंट बनाने हैं। ठीक, छोटे छोटे पॉइंट कि बोलिए अजातशत्रु कौन था, अजातशत्रु का युद्ध किससे हुआ? प्रसेनजित से युद्ध हुआ। ठीक है, प्रसेनजित उसमें हार गया, दोनों के बीच में समझौता हो गया, उसने अपनी पुत्री की शादी बज्रा से कर दी। उसके मेन हथियार इसमें कौन कौन से? रथमूसल और महाशिला कंटक थे। इस तरीके से आप बहुत आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति कब हुई? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। कहाँ हुई? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई। तो इस तरीके से आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं। ठीक, तीसरा कौन था? उदयन या उदयभद्र। इसने क्या किया? अपने पिता अजातशत्रु को मार डाला और इस तरीके से यह पूरा वंश चला। ठीक है, इसके बाद अब आएगा शिशुनाग वंश, जिसे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप नोट्स वगैरह बनाते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई समस्या हो नीचे कमेंट कीजिए, ज़्यादा सपोर्ट चाहिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिलता है चैट सपोर्ट, आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में शिशुनाग वंश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।